स्कीमा, आज का हमारा टॉपिक है स्कीमा। स्कीमा क्या होता है? उनके वालिदैन ने रखा होगा, ठीक है, क्या कह सकते हैं। मतलब 404 में कोई डेफिनेशन नहीं है। मैंने कहा 404 में कोई डेफिनेशन नहीं है, बेसिकली एक सिग्नल है बस। मैं क्या, एक सिग्नल है कि 404 का नंबर, जैसे 301 एक सिग्नल है, 302 एक सिग्नल है, क्या इसी तरह एक सिग्नल क्या है 404। तो उन्होंने उसका नाम 404 रख लिया। चाहते तो 405 भी रख सकते थे, लेकिन उन्होंने रख लिया तो हमें ड्रॉप करना पड़ेगा। स्कीमा, ये स्कीमा क्या होता है? स्कीमा को हम बोलते हैं मेटा इंफॉर्मेशन। अभी अगर हम देखें हमारी वेबसाइट के अंदर जो मेटा इंफॉर्मेशन है वो कहाँ कहाँ पर है, मतलब जो छोटी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। डिटेल्ड इंफॉर्मेशन कहाँ है? बॉडी में है। मेटा इंफॉर्मेशन कहाँ है? हेड में है। टाइटल मेटा इंफॉर्मेशन की कैटेगरी में आता है। मेटा डिस्क्रिप्शन मेटा इंफॉर्मेशन की कैटेगरी में आ रहा है। तो अब वो ये कह रहा है कि आपने फिर दोबारा से एक माइक्रो इंफॉर्मेशन देनी है अपनी वेबसाइट के मुतल्लिक क्राउलर को, ताकि क्राउलर को पता लग जाए कि आपकी वेबसाइट का टॉपिक क्या है। तो जब यूज़र्स वेबसाइट्स को ढूंढ रहे हों तो क्राउलर के पास आपकी वेबसाइट का सारा कंटेंट मौजूद हो और वो उसको रिकमेंड कर सके। मिसाल के तौर पर मैं कहूँ भाई एक एकेडमी है, तो मुझे क्राउलर को बता देना है कि ये एकेडमी है, ये एक एजुकेशनल बिजनेस है, ठीक है, ये इसके मोबाइल नंबर्स हैं, ये इसका ऑफिस है, ये इसका एड्रेस है, ये इसके सोशल लिंक्स हैं। तो अब कितनी सारी इन्फॉर्मेशन हमने दे दी। पहले हम सारी इन्फॉर्मेशन बॉडी में ही दे रहे थे ना, ये इस तरह की सारी इन्फॉर्मेशन हम बॉडी में लिख रहे थे। अब हमने ये सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ पर लिखी है? हेड में, ताकि क्राउलर को बताए। यानी अब हम ये वही इन्फॉर्मेशन जो डिटेल के साथ हम बॉडी में यूजर्स को दे रहे थे, अब वही वाली इन्फॉर्मेशन हमने किसको दे दी है? मेटा को दे दिया है। इसलिए दे दिया है, हेड में दे दिया है, ताकि क्राउलर के पास जब कोई क्यूरी आए तो उसके पास हर वेबसाइट का कंटेंट हो, समरी सी पड़ी हो, उसे पता हो गया भाई ये वेबसाइट है क्या और मैंने कौन सी वेबसाइट रेकमेंड कर दी। स्कीमा जो है ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्टर है एसईओ का। अभी देखिएगा, इसके ऊपर मैं जो काम करूंगा गूगल पे नहीं करूंगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इसको इस्तेमाल करने के लिए हमें किसी और वेबसाइट पर जाना है, ठीक है। और रिसर्च ये बताती है कि ऐसी वेबसाइट्स जिनके ऊपर स्कीमा लगा होता है, जो पहली 3 वेबसाइट्स होती हैं, उन तीनों वेबसाइट में स्कीमा ज़रूर होगा। यानी रैंक करने में इसका इतना इंपॉर्टेंट रोल है कि जो पहले 3 नंबर पर वेबसाइट्स आ रही होंगी रैंकिंग में, उनमें स्कीमा लाजमी लगा होगा। यानी ये एक ऐसा फैक्टर है कि ये आपको प्रायोरिटी देता है रैंकिंग में, अगर आप इसको इस्तेमाल कर लें, ठीक है। और स्कीमा है क्या? स्कीमा को मैंने क्या बोला कि माइक्रो इन्फॉर्मेशन है आपकी वेबसाइट की। जैसे मैं कहूँ भी पीक सोल्यूशन की वेबसाइट है, तो इसकी माइक्रो इन्फॉर्मेशन क्या हो सकती है? 5-6 लाइनों में। अगर आप मुझे 5-6 लाइनों में बता रहे हो तो भाई क्या है, ये एक एजुकेशनल वेबसाइट है, ये इसका मोबाइल नंबर है, यहाँ पर ये इसका ईमेल एड्रेस आने लगा हुआ है, ये इसकी सोशल प्रोफाइल्स हैं, मतलब इसका फेसबुक ये है, इनका लिंक्डइन ये है। सो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन क्या कहलाएगी? माइक्रो इन्फॉर्मेशन, ठीक है। व्हाट इज स्कीमा? स्कीमा फाउंड एट schema.org। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक्चुअली गूगल की प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि ये किसी और वेबसाइट से लिया है हमने। इज अ फॉर्म ऑफ माइक्रो डाटा। माइक्रो डाटा का क्या मतलब होता है? ऐसा डाटा जो छोटा हो। एक होता है माइक्रो डाटा, एक होता है मैक्रो डाटा। मैक्रो होगा जो बड़ा होगा, माइक्रो जो होगा वो छोटा होगा। वंस एडिड टू अ वेब पेज, स्कीमा मार्कअप क्रिएट्स एन इनहेंस्ड डिस्क्रिप्शन। तो जैसे हम इसको क्रिएट करेंगे तो थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन वेबसाइट को प्रोवाइड कर देगा, वो वेबसाइट के अंदर मेंशन कर देंगे। कॉमनली नोन एज रिच स्निपेट। रिच स्निपेट का क्या मतलब होता है कि भाई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो इनहेंस इन्फॉर्मेशन हो, जो आपने बॉडी में नहीं लिखी हुई, हेड में लिख रहे हो, उसको हम रिच स्निपेट बोलते हैं। और जब हम किसी वेबसाइट को खोलते हैं
तो बहुत सारी डिटेल नीचे आती हैं। ये मैंने पहले भी हमने डिस्कस किया था ना कि टाइटल आ रहा है, मेटा डिस्क्रिप्शन आ रही है, तो ये एग्जांपल्स देखें और भी बहुत कुछ आ रहा है, आप नज़र नीचे ज़्यादा डिटेल्स आ रही है ना, ये स्कीमा की वजह से हमें इतनी सारी डिटेल्स नज़र आ रही है। स्कीमा इज आल्सो कॉल्ड सिमेंटिक वोकैबुलरी और माइक्रोडेटा। सिमेंटिक वोकैबुलरी क्या है? सिमेंटिक की टर्म मैंने पहले भी इस्तेमाल किया आपके साथ, मैंने कहा था कि जब हम टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं डिटेल के साथ तो वो सेमेंटिक कहलाता है। और हम कहते हैं भाई, अब गूगल ये कहता है कि कीवर्ड को भी टारगेट करो और सेमेंटिक एसईओ पे भी वर्किंग करो। सेमेंटिक एसईओ का क्या मतलब है कि जो आपका कीवर्ड है उसको अच्छे तरीके से अपनी वेबसाइट में एक्सप्लेन करो, क्योंकि जो यूजर्स हैं वो सिर्फ सारे के सारे यूजर्स ऐसे नहीं हैं जो कीवर्ड लिखेंगे। बहुत सारे यूजर्स उस कीवर्ड का जो कॉन्सेप्ट है, जो थीम है, उसमें से भी कोई बात लिख सकते हैं। तो आपकी वेबसाइट को उस पर भी होना चाहिए। जैसे मैं कहूँ डिजिटल मार्केटिंग, तो डिजिटल मार्केटिंग में क्या है? सोशल मीडिया मार्केटिंग। कोई बंदा कह सकता है ना सोशल मीडिया मार्केटिंग, कोई बंदा कह सकता है फेसबुक एड्स, कोई ये कह सकता है हाउ टू रीस्टोर सस्पेंडेड फेसबुक अकाउंट। तो ये सारे के सारे किसके टॉपिक्स हैं? डिजिटल मार्केटिंग के हैं। तो कहता है अपनी वेबसाइट में ऐसी चीज़ों को आप एक्सप्लेन करें, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं सिमेंटिक वोकैबुलरी या सिमेंटिक एसईओ या माइक्रोडेटा। अभी मैं सिर्फ इसको डिफाइन कर रहा हूँ, अभी देखते हैं इसको देखना कैसे है, लगाना कैसे है। डज स्कीमा हेल्प एसईओ? बिल्कुल जी, इसीलिए पढ़ रहे हैं तो हेल्प करता है, तो पढ़ रहे हैं ना। मैंने कहा कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्टर है कि अगर हम ये कहें कि भाई जो पहले 3 नंबर पर वेबसाइट्स आ रही होती हैं, तो क्या हर वेबसाइट पे स्कीमा लगा होता है? तो हम कहते हैं हाँ जी, जो भी रैंक कर रही होती हैं कंपटीशन वाली वेबसाइट, तो उनके ऊपर स्कीमा लाजमी लगा होगा जो पहले दूसरे या तीसरे नंबर पर आ रही है। अब आगे क्या आ गया? स्कीमा वैलिडेटर। इसका क्या मतलब है कि भाई अब चेक करना है, हम एज ए एसईओ काम कर रहे हैं, तो हमारे पास एक वेबसाइट आई है, जब हम उसका एसईओ ऑडिट करेंगे तो इतनी सारी चीज़ें एसईओ ऑडिट में आएंगी। तो उसमें से एक चीज़ क्या होगी हमारे पास? स्कीमा। तो स्कीमा को चेक कैसे करना है कि भाई इस वेबसाइट पर स्कीमा लगा हुआ है कि स्कीमा नहीं लगा हुआ। सो ये एक URL है, आपने इस पर चले जाना है validator.schema.org। यहाँ पर जाकर आपने वेबसाइट का एड्रेस बताना है। आगे इस जगह पर आकर हम क्या करेंगे? वेबसाइट का एड्रेस बताएंगे। चलिए जी, मैं कोई सी भी वेबसाइट खोल लेता हूँ। अभी इस वेबसाइट को खोलते हैं, इस पर राइट क्लिक करके इसे कॉपी करते हैं और इसको पेस्ट कर देते हैं। जरा देखें क्या ख्याल है आपको, क्या लग रहा है? इस पर स्कीमा लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ? जी लगा हुआ है ना इस पर स्कीमा, ठीक है। ये राइट साइड पर आगे इंफॉर्मेशन आ रही है और लेफ्ट साइड पे इसका कोड भी देख लो जरा। ये लाइन नंबर 11, 12 और 13 की लाइन देखो क्या लिखा है? https://schema.org। इसका मतलब क्या भाई? यहाँ से स्कीमा जनरेट हुआ है, पूरा का पूरा कोड आ रहा है यहाँ पर लेफ्ट पे। हमने ये कोड ही जनरेट करना है और ये कोड जनरेट करके हेड में पेस्ट कर देना है, तो क्या होगा? स्कीमा अप्लाई हो जाएगा। अभी हम क्या कर रहे हैं? अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि स्कीमा है या स्कीमा नहीं है। अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं। मैं एक और वेबसाइट लिखता हूँ, ये क्या लिखा है? न्यू टेस्ट। और इस दफा मैं यहां आकर लिखता हूं इस दूसरी वेबसाइट को। जी अब क्या हुआ? अब स्कीमा लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ? ये बता रहा है कि भाई यहां पर स्कीमा नहीं लगा हुआ। तो सबसे पहला तो ये तरीका हो गया कि जब हम एसईओ ऑडिट करेंगे तो हमने देखना होगा कि स्कीमा लगा हुआ है या स्कीमा नहीं लगा हुआ। तो यहाँ से हमें पता लग गया, जिस पे लगा होगा वेब डेवलपर तो लगाएगा भी नहीं ना, उसको स्कीमा का पता है। स्कीमा तो हमने लगाना है खुद से, तो आमतौर पर ये नहीं लगा होगा। फिर भी आपने जब चेक करना होगा तो आप इस ऑप्शन से इसको चेक करते हो। अच्छा अब जरा आगे चलें, लगाना कैसे है? मेरा अगला टॉपिक ये है कि लगाना कैसे है। हाउ टू क्रिएट स्कीमा, यानी अब हमारा अगला टॉपिक क्या है कि हमने स्कीमा किस तरीके से लगाना है। ये एक और वेबसाइट आ गई
rankranger.com/schema markup generator, ये फाइल आपसे शेयर करूंगा, ये दोनों लिंक्स इसमें पड़े हुए हैं, आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ चले जाओगे, लेकिन आपको वैसे ज़ुबानी भी याद रखना है कि कहाँ से चेक होता है और कहाँ से बनता है, ठीक है। यहाँ से चेक होता है, यहाँ से बनता है, इस पर क्लिक करें, अलाउ करें। आगे विच स्कीमा वुड यू लाइक टू क्रिएट, कहता है भाई किस तरह का स्कीमा है जो आप बनाना चाह रहे हो, ठीक है। यहाँ से हम क्या बताएंगे कि हम किस तरह का स्कीमा बनाना चाहते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है यहाँ पर वो आपसे ये पूछ रहा है कि आपकी वेबसाइट किस चीज़ के मुतल्लिक है। इस पर क्लिक करें, लिस्ट आ गई, किस तरह की वेबसाइट है। आर्टिकल टाइप की वेबसाइट है, इवेंट है, FAQ पेज है, हाउ टू है। अच्छा, यहाँ पर दो स्कीमाज आ रहे हैं, एक पे लिखा है FAQ और एक पे लिखा है हाउ टू, ठीक है। सो ये वाले जो दो स्कीमाज हैं ये गूगल ने विड्रॉ कर लिए आम लोगों से, क्योंकि ये दो स्कीमाज ऐसे स्कीमाज थे जिनको यूज़ करके लोग बहुत जल्दी अपनी वेबसाइट को रैंक कर लेते थे अनरिलेटेड तरीके से भी, क्योंकि इसकी बेस पर वेबसाइट मैंने कहा ना बहुत जल्दी रैंक होती है। लेकिन वो जो हाउ टू होता था या वो जो FAQ होता था वो इतना ज़्यादा रेलिवेंट नहीं होता था। सो गूगल ने क्या किया, इसको विड्रॉ कर लिया कि भाई ये वाले जो दो स्कीमा लगाएगा उसे मैं कंसीडर नहीं करूँगा। लेकिन साथ में उसने ये कहा कि ये वाले जो स्कीमाज हैं ये दो जगहों पर चलेंगे अभी, गवर्नमेंट की वेबसाइट्स पे, यानी कि जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी जो वेबसाइट्स होंगी उस पर ये काम करेंगे, और जो दूसरी हेल्थ की वेबसाइट्स हैं, क्योंकि हेल्थ की वेबसाइट पे लोग पूछना चाहते हैं ना बहुत सारी चीज़ें, तो उन्होंने कहा अगर तो आपकी वेबसाइट हेल्थ की होगी या गवर्नमेंट की होगी तो ये स्कीमा वर्किंग करेगा, लेकिन इसके अलावा और किसी भी टॉपिक की वेबसाइट होगी तो स्कीमा उस पर काम नहीं करेगा, यानी जो जो लोग वो स्कीमा लगाएंगे वो स्कीमा का फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे, ठीक है। ये उसकी लेटेस्ट अपडेट है। उसके बाद जॉब पोस्टिंग, लोकल बिजनेस, जैसे हम कहें भी पीक सोल्यूशन, स्टार्स अकेडमी है, ये लोकल बिजनेस में भी आता है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन में भी आ जाता है। पर्सन, अगर आपका अपना ब्लॉग हो गई, ठीक है, या अपना पोर्टफोलियो आपने बनाया हो तो वो पर्सनल में आ जाएगी। फिर प्रोडक्ट, ये कैसी होगी, ई कॉमर्स टाइप की वेबसाइट, सेलिंग वेबसाइट, जहाँ से आप सेलिंग करने लगे हो। तो कह रहा भाई अपनी वेबसाइट चूज़ कर लो जिसका आप स्कीमा बनाना चाहते हैं, मतलब आपकी वेबसाइट कौन सी है, इस लिस्ट में आ रही है तो कौन सी टाइप की आपकी वेबसाइट है। हम कह देते हैं भाई हमारी जो वेबसाइट है ना वो लोकल बिजनेस है या ऑर्गेनाइजेशन है। चलो मैंने ऑर्गेनाइजेशन कर दी, यहाँ से मैंने चूज़ कर लिया। अब राइट साइड पर देखो क्या हो रहा है, कोड जनरेट होना शुरू हो गया। भले ये कोड ऑटोमेटिकली करता जनरेट होता जाएगा, मैं लेफ्ट साइड से ऑप्शन चूज करूंगा, राइट साइड पे कोड बनेगा खुद से। सबसे पहले क्या पूछ रहा है, नेम। मिसाल के तौर पर एक एग्जांपल कर लेते हैं जी, हम कहते हैं जी हम बना रहे हैं स्टार्स अकेडमी का, सो मैंने लिख लिया नाम, लिख लिया मैंने। उसके बाद क्या लिखा है जिसने अल्टरनेटिव नेम, मैं कहता हूँ इसका अल्टरनेटिव नेम है सिर्फ ये वाला, क्या, स्टार्स अकेडमी। उसके बाद क्या कह रहा है, URL, तो यहाँ पर तो URL आना चाहिए ना, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ https:// ये किस चीज़ का URL है, वेबसाइट का URL। उसके बाद क्या कहता है, लोगो URL। आपको पता है ना इमेजेस कहाँ पड़े होते हैं, कहाँ पड़े होते हैं, इमेजेस के फोल्डर में होते हैं ना। तो मैंने कहा भाई ये उसका लोगो URL है, क्योंकि उसने लोगो को भी देखना है ना, उसके लोगो को भी उसने अपने पास स्कीमा के अंदर स्टोर करना है, तो कह रहा है कहाँ पड़ा हुआ था। उसके बाद आगे क्या आ गया, सोशल प्रोफाइल्स। अभी मैंने आप लोगों को बताया था ना प्रीवियस कुछ दिनों में कि अभी लेटेस्ट गूगल बिजनेस प्रोफाइल की एक अपडेट आई है, बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की अपडेट आई है। और वो क्या अपडेट आई है, वो यही है कि अब आप अपने सोशल लिंक्स गूगल प्रोफाइल पर ऐड कर सकते हो। सोशल लिंक्स का क्या मतलब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, टिकटॉक, लिस्ट आ जाएगी आपके पास कि भाई ये एप्लीकेशन ऐड करना है, अपना यूज़र बताओ। पहले ये नहीं कर सकते थे। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले सोशल लिंक्स आपकी प्रोफाइल के साथ अटैच नहीं होते थे, तो फिर कैसे होते थे, स्कीमा से होते थे। यानी पहले जो हम ये लिंकिंग करते थे, पहले जब हम अपने लिए बताना चाहते थे कि भाई ये हमारा बिजनेस है, ये हमारी वेबसाइट है और ये हमारे सोशल लिंक्स हैं, तो हम कहाँ बताते थे, आकर स्कीमा में आकर बताया करते थे। तो अब गूगल ने क्या किया है, खुद से ऐड कर दिए कि भाई आप लगा सकते हो। तो अगर आप लोगों ने, जिन्होंने गूगल बिजनेस प्रोफाइल पढ़ी है, चेक कीजिएगा, आहिस्ता आहिस्ता वो ऑप्शन दिखा रहा है सबको
कि भाई आप अपनी प्रोफाइल के अंदर सोशल लिंक्स लगा लो। चलो इधर आगे ऐड प्रोफाइल। मैंने क्या बताया कि पहले नहीं लगते थे प्रोफाइल में, पहले ऑप्शन ही नहीं था कि हम गूगल बिजनेस प्रोफाइल बताते हुए कि मैं ये बता सकूं कि मेरा फेसबुक कौन सा है या मेरा लिंक्डइन कौन सा है। लेकिन अब क्या किया उन्होंने, एक ऑप्शन दे दिया सोशल प्रोफाइल्स के नाम से। आप उस पर क्लिक करोगे तो नीचे लिस्ट आ जाएगी, ड्रॉप डाउन मेन्यू आएगा और वहाँ पे लिखा होगा, क्या लिखा होगा कि भाई बता दो मुझे अपना फेसबुक, बता दो मुझे अपना टिकटॉक, बता दो मुझे अपना ट्विटर, बता दो मुझे अपना इंस्टाग्राम। वहाँ पर बताएंगे तो वहीं पर लिंक्स आपके सारे ऑटोमेटिक सेव हो जाएंगे। पहले नहीं हो रहा था, ये भी रिसेंट मंथ की अपडेट है, ठीक है। तो पहले हम कैसे करते होते थे, पहले हम इस जगह पे करते थे। कैसे करना है जी, मैं इधर आया हूँ, फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि इसकी मुझे ऐड करनी है। सो मैंने इसको पिक किया, ये ऊपर इसका यूआरएल आ गया, पेज का यूआरएल आ गया ना ऊपर। सो मैंने इस पेज के यूआरएल को कॉपी किया, यहाँ पर आए और यहाँ लाकर इसको पेस्ट कर दिया। अब आप देखें यहाँ पर भी कोड जनरेट होना शुरू हो गया दोबारा से, और आपके जितने भी प्रोफाइल्स हैं एक एक करके सारी ऐड करते जाओ, पॉपुलर एंड नॉन पॉपुलर जितने भी आपके सोशल लिंक्स हैं, चाहे वो ट्विटर है, चाहे वो लिंक्डइन है, चाहे वो पिंटरेस्ट है, ठीक है, चाहे वो इंस्टाग्राम है, जितनी भी प्रोफाइल है सारी सारी एक एक करके यहाँ पर आप ऐड कर दो। तो ये आपकी प्रोफाइल्स भी यहाँ पे ऐड हो जाएंगी, इवन यूट्यूब भी बना कर दो ऐड अपना। उसके बाद क्या लिखा हुआ है आगे, ऐड कॉन्टैक्ट। अब वो क्या कह रहा है, कहता है भाई अब आपने अपने बिजनेस की लोकल इंफॉर्मेशन भी दे देनी है यहाँ पर, ठीक है। अब ये देखिए जरा एक चीज ध्यान में रखिएगा, ये सारा डाटा हम किसको दे रहे हैं इस दफा, क्राउलर को। इस दफा हम डाटा किसको, जब हम वेबसाइट बना रहे थे ना तो उसके ऊपर हमने होम बटन के ऊपर अपने सोशल बटन्स लगाए हुए हैं ना, वो वाला डाटा हम क्राउलर को नहीं दे रहे थे, वो तो यूजर्स को दे रहे थे। लेकिन यहाँ पर जो हम बनाते हुए ये सारा डाटा प्रोवाइड कर रहे हैं, ये सारा डाटा प्रोवाइड कर रहे हैं हम क्राउलर को, ताकि क्राउलर के पास कोई भी बंदा क्यूरी लेकर आए और वो क्यूरी पे मैंने ट्रिगर करना हो तो क्राउलर के पास मेरा ये सारा डाटा मौजूद हो, क्राउलर ये डाटा उसको रिटर्न कर दे, ठीक है जी। सबसे पहले क्या पूछ रहा है, कॉन्टैक्ट टाइप। लेकिन कितना कुछ आ रहा है, कितनी सारी ऑप्शंस आ रही हैं, एक एक करके मैं एक से ज़्यादा भी ऐड कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पर जैसे मैं सबसे पहले एक ऐड करने जा रहा हूँ कस्टमर सर्विस। चलो जी, हमने कहा कस्टमर सर्विस, टोल फ्री नंबर अगर आपका है तो ठीक है, नहीं है तो छोड़ दें, ठीक है। उसके बाद क्या पूछ रहा है कि किस एरिया में आपकी सर्विस है, जरा देख लें कि यहाँ पर पाकिस्तान है। जी ये चूज कर लिया मैंने। अच्छा, उसके बाद फ़ोन नंबर, यहाँ पर मैं अपना नंबर भी दे दूंगा जो भी मैंने देना है। चलो एग्जांपल के तौर पर मैंने ये भी दिया। देखें राइट साइड पे कोड सारा बनता जा रहा होगा, इधर भी बन रहा है। इसी तरह मैंने यहाँ पर लैंग्वेज अपनी बताई, यहाँ पर मैंने अपना ईमेल बता दिया। फॉर एग्जांपल मैंने कह दिया इन्फो, ये भी एक कॉन्टैक्ट ऐड कर दिया मैंने। और मैंने कौन सा कॉन्टैक्ट ऐड किया, कस्टमर सर्विस का। अब अगर चाहता हूँ मैं एक और कॉन्टैक्ट ऐड करना चाह रहा हूँ टेक्निकल का, तो मैं दूसरा नंबर ऐड कर दूंगा। इस तरह मुझे जितने भी ऐड एक करना है, फाइन। एक अगर आपसे रिलेटेड, आपकी वेबसाइट और बिजनेस से रिलेटेड ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है तो वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे प्रोवाइड कर दोगे, ठीक है। अब हम सपोज करते हैं कि हमने बना लिया, अब ये चाहिए हमें, इसको मैंने सेलेक्ट किया, सारे को कॉपी किया, ये कॉपी हो गया यहां से हमारे पास। अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं जी मेरी ये वेबसाइट है, सपोज कर रहे हैं हम एग्जांपल के तौर पर। तो हेड फाइल में जाना है ना, इंडेक्स में आए, इसे खुल जाने दें। उतनी देर में ना मैं अपना एक चैनल खोलूँ और आपको एक और फाइल दिखाऊँ मैं, जिसको आपने घर जाकर देखना है। देखिए स्कीमा की इंफॉर्मेशन कहाँ ऐड हो रही है, कहाँ ऐड हो रही है, खुद ही बताए ना आप लोग, कहाँ हो रही है, हेड में, ठीक है। अब हेड में क्या आपका टाइटल लगा हुआ है, तो अभी मैं कोडिंग में जाऊँ, मैं देख तो लूँगा ना, लेकिन कोई विजिटर कोडिंग में तो नहीं आएगा ना,
लोग तो आपकी बॉडी पे आएंगे, यानी इसका मतलब क्या होगा कि ये इन्फॉर्मेशन किसको प्रोवाइड की हमने। आप यूँ समझ लो कि मैं डिजिटल मार्केटिंग पढ़ा रहा हूँ, तो नीचे इन्फॉर्मेशन ऑफिस में जो लोग बैठे हैं ना वो क्रॉलर हैं, तो मैंने उनको बता दिया जाकर के भाई ये डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है, इसमें मैं ये पढ़ाऊँ। अब अगर उनको पता होगा मैं क्या क्या कोर्सेज पढ़ाऊँगा तो वो अच्छे तरीके से लोगों को इन्फॉर्म कर सकेंगे ना। और अगर सब कुछ मुझी को पता होगा तो इतने अच्छे तरीके से नीचे से ऑफिस डिलीवर नहीं होगी, इन्फॉर्मेशन डिलीवर नहीं होगी, तो इसका मतलब क्या होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट लूज भी होने के चांसेस हैं, क्योंकि वहाँ पर वो सही तरीके से इन्फॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो आप समझ लो कि हमने उनको इन्फॉर्म कर दिया पहले से ही गूगल क्राउलर को कि भाई कोई बंदा आपके पास क्यूरी करने आता है तो आपको ये पता लगेगा इसकी ये क्यूरी आ गई है, अब इससे मोस्ट रेलिवेंट वेबसाइट कौन सी है, क्योंकि आपके पास सारा डाटा दे दिया ना हमने स्कीमा की शक्ल में, तो उसको मोस्ट जिसने ज़्यादा अच्छा स्कीमा बनाया होगा उसको वो उसको रेकमेंड कर देगा। ये एक फैक्टर है, मगर ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग फैक्टर है, मतलब है तो ये एक यूनिक फैक्टर लेकिन ये स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर है। या साथ में हम यहाँ भी आ जाते हैं, ज़रा एक मिनट ठहरे। यहाँ पर ना एक प्ले लिस्ट होगी, प्ले लिस्ट का नाम है चेक लिस्ट, मेरा ख्याल है ये। इसमें 2 वीडियोस पड़ी हैं सिर्फ, एक वीडियो, दोनों एक ही वीडियो है। एक वीडियो मेरी है जिसमें मैंने लेक्चर दिया हुआ है, और एक वीडियो को मैंने शॉर्ट किया हुआ है जिसमें से म्यूजिक रिमूव करके उसे क्विक किया हुआ है। ये क्या चीज़ है? ये है पूरी की पूरी एसईओ की चेकलिस्ट, क्योंकि अब हम कंप्लीट करने की तरफ जा रहे हैं, तो ये बिल्कुल स्टार्ट से लेकर एंड तक। अगर कोई बंदा आपको अपने पास बुला ले और बिठाए कि हाँ भाई एसईओ करनी है, कैसे करोगे, कहाँ से शुरू करोगे, ठीक है, ये पूरी वीडियो उसी का लेक्चर है। एक तो ये लेक्चर आपने सुनकर आना है, नेक्स्ट क्लास में इसका एक क्विज लूंगा मैं आपसे, ये भी क्यों है ना, मैं फिर दोबारा इसलिए मैं आपकी याददाश्त ताज़ा करने के लिए बता रहा हूँ कि लोग घर जाके परेशान होंगे कि कहाँ पढ़ी है, किधर पढ़ी है। मैंने कहा आपको मैं पूरी प्ले लिस्ट पूरी दिखाता हूँ। और ये क्या है, सुबह मेरी क्लास खत्म हो रही थी तो एक बच्चा मेरे कागज़ लेकर ना मेरे पास आ गया था कि सर मेरा एक इंटरव्यू है, मुझे ज़रा लिख कर बता दें, अगर वो मुझसे पूछें तो एसईओ शुरू कहाँ से होती है, ख़त्म कहाँ पे होती है, ठीक है। तो ये गलत तरीका है ना, मैंने कहा ये गलत तरीका, मेरे सारे लेक्चर्स में मौजूद है ना, इसलिए अब आपको मैं ये भी देने लगूँगा। मैं आप लोगों से खुद पूछूंगा कि आप मुझे बताएंगे कि भाई एसईओ शुरू कहाँ पर होनी है, फेजेस क्या है। देखिए लेक्चर कितनी देर का था, 45 मिनट का लेक्चर है, तो इसमें मैंने पूरे डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है, मैंने लिखता जा रहा हूँ साथ साथ कि भाई ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो। और एक छोटी सी वीडियो बनाई हुई है, वो मैंने उसमें से आवाज़ निकाल दी हुई है अपनी, बैकग्राउंड पर म्यूज़िक है, और वो सिर्फ आपको टाइपिंग नज़र आ रही होगी उसमें मेरी कि क्या क्या उसके फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो इसे कॉपी करें, ठीक है। अच्छा उधर हम कुछ कर रहे थे, ज़रा उसको भी देख लें। अब क्या करूँगा मैं, पेस्ट किया हुआ मैंने ऑलरेडी, देखें ये भी मुझे लगता है किसी और क्लास में भी पढ़ाया मैंने, हाँ वही है ना सारा जो मैं बना रहा था उधर, मैंने पेस्ट नहीं किया अभी, ये मेरा ख्याल है प्रीवियस क्लास में मैंने पेस्ट किया, तो यहाँ लाकर लगा दिया, बात खत्म, लग गया स्कीमा, बस इतना सा काम है। अब जब मेरी इंडेक्स की फाइल अपलोड होगी तो ये भी हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मेरी वेबसाइट ऑलरेडी अपलोडेड है, तो मैं क्या करूँ, मैं सीधा होस्टिंग में जाऊँगा, इंडेक्स की फाइल को खोलूँगा और वहीं पर जाकर इसको पेस्ट कर दूँगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि पहले मैं इंडेक्स की फाइल को अपने कंप्यूटर पर लाऊँ, फिर यहाँ पेस्ट करूँ, फिर अपलोड करूँ, ऐसी ज़रूरत नहीं है। हमने वेबसाइट अपलोड करना सीखा था ना, तो जब हमने अपलोड की थी तो सारी फाइलें हमें नज़र आ रही थी कि अपलोड हो गई हैं, तो आपने इंडेक्स पे उसी तरीके से एडिट करना है, एडिट करने के बाद इसी कोड को वहाँ पेस्ट करके सेव कर देना है, तो लाइव हो गया, ठीक है। अब आ जाए ज़रा अपने ग्रुप में। ग्रुप कौन सा है आपका? एक ग्रुप है, दो हैं? दो है ना, ज़रा दोनों स्टूडेंट्स टेक्स्ट कर दो, किसी और गलत ग्रुप में मैं ना भेज दूँ। 281 है मेरा ख्याल है, देखना ग्रुप, हाँ एक ही है, वॉइस वाला तो मेरी नज़र में आ गया। ये किसी ने ऑडिट रिपोर्ट भी भेजी हुई है भाई, हाँ अभी देखते हैं किसने भेजी है, किसने भेजी है आपने, गुड, वेरी गुड। एक ये वाला है, चलो इसका वाइवा होगा अगली क्लास में, हाँ ये आपने लेक्चर सुनकर आना है, मतलब इसको भी समझना है कि आज की क्लास का हिस्सा ही है ये वाला लेक्चर। ये देखिए कितनी देर की वीडियो है, 4 मिनट की है, और ऊपर वाली 47 मिनट्स की है। ये उसी वीडियो को मैंने शॉर्ट किया हुआ है, इसी वीडियो को मैंने रिड्यूस कर दिया है, शॉर्ट कर दिया है, ये यही वाली वीडियो को मैंने शॉर्ट किया है,
ठीक है, ताकि अगर जिसने सिर्फ लिस्ट देखनी होगी पहले लेक्चर सुन लें ताकि आप एक्सप्लेन भी कर सकें। इसमें सिर्फ और सिर्फ वीडियो बनी हुई है। जी भाई क्या हो गया, मुझे कुछ कह रहे हो भाई? चेक कर लो ना बात, क्या हो गया यार? जी देख लें वीडियो को, पता लग गया कहाँ से काम शुरू करना है। यहाँ से हमने काम शुरू करना है, और ये सब कुछ लिखा हुआ आ रहा है कि कहाँ से हमने शुरू करना है, ये पूरी डिटेल के साथ आ रहा होगा। सो ये देखें पूरा लिखा हुआ आ गया, कैसे आपने कीवर्ड रिसर्च कैसे करनी है। और 47 मिनट्स वाला लेक्चर सुनोगे तो उसमें मेरा लेक्चर भी है, तो मैं बता भी रहूँगा कि क्या क्या करो। इसमें मैंने सिर्फ एक शीट बनाई हुई है कि आपके पास शीट की शक्ल में भी आ जाए और डॉक्यूमेंट की शक्ल में भी आ जाए, ठीक है। सो इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे भी। सुबह वाली क्लास कौन सी है?